नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल रैंक दिशा एकेडमी पर। आज संस्कृत के उन प्रश्नों को रखा गया है जो विभिन्न प्रदेशों के टेट के एग्जाम में आते रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उन श्रृंखलाओं में उन प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है जो विभिन्न प्रदेशों के टेट के एग्जाम में हमेशा वर्ष दर वर्ष आते रहे हैं। यह उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए आज का सेशन बिल्कुल नजरअंदाज ना करिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें जिससे इस वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं समय को न बर्बाद करते हुए सीधे प्रश्नों की श्रृंखला में। प्रश्न संख्या 1 की बात करेंगे। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि पाणिनि, महर्षि व्यास, कालिदास। इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों बताएं। हमारी नजर आपके कमेंट बॉक्स पे है। देखें हम कितनी तैयारी किसकी बेहतर होती चली गई है, किसकी तैयारी कितनी बेहतर है, कौन इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर देता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं करना प्रिय विद्यार्थियों। चले चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाणिनि हो जाएगा। महर्षि पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण के जो जनक कहे जाते हैं, जो अष्टाध्यायी लिखे थे जहां से संस्कृत व्याकरण का शुरुआत होती है। खास तौर से उन 14 महास्वर सूत्रों की बात करते हैं पाणिनि, जो कि भगवान भोलेनाथ के जब डमरू बजा रहे थे तो उसमें से 14 प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, उसी से माहेश्वर सूत्रों का निर्माण होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है प्रिय विद्यार्थियों? ये राजस्थान रीट में पूछ चुका सवाल है, इसलिए नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना। ऐसे प्रश्नों को एकदम पकड़ मजाक के, एकदम पकड़ बना करके 1000 बार अभ्यास करके रखना है कि जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचे तो ऐसे आसान प्रश्न हमसे बिल्कुल किसी भी हाल परिस्थिति में गलत ना हो। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी प्रिय विद्यार्थियों? 14 है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। विद्यालय में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, ये एमपी टेट का क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, ये एमपी टेट का क्वेश्चन है। ये इसमें आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों उसी टेट का क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी राज्य प्रदेश में आए हुए हैं। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम आज रात के 8 बजे वाली सेशन में आए हैं। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यालय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी प्रिय विद्यार्थियों? दीर्घ संधि होगी। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20, 21, 22, 24। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती प्रिय विद्यार्थियों? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या हमेशा 22 होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल के नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे 1-2 प्रश्न उपसर्ग और 1 प्रश्न प्रत्यय से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, अगर उपसर्ग में पूछेगा तो ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अव्यय शब्द का उदाहरण है रामः पठति यदा बालकाः। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द जिसमें कि किसी भी हाल परिस्थिति में लिंग, धर्म, गुण, संज्ञा आदि के आधार पर परिवर्तन संभव न हो, मतलब कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो राम नहीं होगा, पठति नहीं होगा, बालकाः नहीं होगा, यदा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकाः हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 की तरफ। चोर भयम में कौन सा समास है? भय के अर्थ में कौन सा कारक लगती है? ये भी बताएं प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा विभक्ति लगता है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। हम देखना चाहते हैं कि चोर भयम में कौन सा कारक लगेगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसका कौन सा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि इस प्रश्न का सही उत्तर और पद कौन सा प्रधान होगा। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस पद में कौन सा पद प्रधान होगा? जल्दी से बताएं। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? गम। गच्छत शब्द में मूल धातु क्या है? गम धातु है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, एकदम गम धातु है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 की तरफ हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत में अच किसे माना जाता है? व्यंजन को, स्वर को, विसर्ग को, शब्द को। हमने अच और हल दोनों प्रत्याहार को बहुत अच्छे तरीके से बताया प्रिय विद्यार्थियों।
अब देखना ये है कमेंट बॉक्स में कि आप इसको बता पाते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं क्लास देखने के बाद भूल जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट जरूर रखा करें क्लास का। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी स्वर को हम किस प्रत्याहार में रखते हैं? अच प्रत्याहार में रखते हैं। और हल प्रत्याहार में हम क्या रखेंगे? व्यंजन को रखते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। हल किसे कहा गया है? स्वर को, व्यंजन को, हलंत को, किसान के हल को। किसान के हल को ऐसा कुछ नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। अब चलेंगे हम, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हल प्रत्याहार के अंतर्गत ही सारे व्यंजन आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या कितने पे? 10 पे। प्रश्न संख्या 10 पे चलेंगे हम। नमः नमस्कार के योग में कौन सी विभक्ति होती प्रिय विद्यार्थियों? 4 मर्तबा बता चुके हैं प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम में कि इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति का योग होता है। त्रिभुवन में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। त्रिभुवन, देखिए ये समाहार है 3 भवनों का ना, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, जैसे पंचवटी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ के देखते रहें जिससे कि आपकी समझ बेहतर होती चली जाए। ध्यान रखिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा प्रिय विद्यार्थियों? लप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, कत प्रत्यय। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। इस वीडियो में संस्कृत के संपूर्ण टॉपिक से प्रश्न को उठाए गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए क्लास में बने रहें। वीडियो पसंद आए प्लीज एक सब्सक्राइब लाइक करके जाएं, जिससे कि आपका वीडियो आपके पास पहुंचती रहे समय से। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 13 की तरफ। यण संधि का सूत्र है, जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों यण संधि का सूत्र कौन सा हो जाएगा? अकः सवर्ण दीर्घ आदि गुण इको यणचि वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि किसकी सूत्र है? किसका सूत्र है? वृद्धि संधि का। ध्यान रखिए, चारों संधि को नोट डाउन करके रख लीजिए, एकदम रट्टा मार दीजिए इसको प्रिय विद्यार्थियों। और अकः सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि का सूत्र है आदि गुण, किसका है? गुण संधि का सूत्र है इको यणचि, किसका सूत्र हो गया? यण संधि का सूत्र हो गया। इसलिए हमने इस प्रश्न को डाला क्योंकि इसमें सारे क्या हैं? सूत्र हैं सारे संधि के, इसलिए इस प्रश्न को डाला गया है प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। और किस सूत्र से अ का उच्चारण स्थान कंठ होगा? जरूर से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। हम आपके कमेंट को देख रहे हैं कि कौन से सूत्र से अ का उच्चारण कंठ से होगा प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न को अगर इस पर उठाएगा तो ऐसे पूछ सकता है कि कंठ का उच्चारण किस सूत्र से किया जाता है। तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलें, जल्दी से बताएं। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 की तरफ हम चलेंगे, 15 की तरफ चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 15 क्या है प्रिय विद्यार्थियों? पितरों में कौन सा समास होता है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, पितरों में कौन सा समास होगा? तो माता और पिता, या माता च पिता च। इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा? जब दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा समास लगता है? द्वंद्व समास। ठीक प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे कहां? प्रश्न संख्या 16 की तरफ। सह, साथ के योग में कौन सी विभक्ति लगती है प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सह, साथ के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। सह के योग में कौन सी विभक्ति लगती है प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। हम आपके कमेंट को एकदम वॉच कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम की पूरी नजर आपके कमेंट बॉक्स पे ही है। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सह के साथ में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। सूत्र देख लीजिए, उदा रामेण सह सीता गच्छति। ठीक है, ये इसका एकदम सटीक उदाहरण है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए सारे प्रश्नों को एकदम अपने नजर में बना के रखें, नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि परीक्षा के आखिरी 15 दिनों में आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। कारक कितने होते हैं? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, कारक कितने होते हैं? 6, 7, 8, 5। कितने कारक होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 6 होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? जल्दी जल्दी बताएं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालिएगा।
संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार इस चीज को रिमाइंडर हम देते हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन को फंसा देता है। संस्कृत में लकार कितने होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 5, 10, 8, 12। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10, जिसमें कि कितने 5 लकार को वैदिक संस्कृत में रखा जाता है, उनका उपयोग सामान्य भाषाओं में नहीं किया जाता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। राम शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। हमारी टेक्निकल टीम का पूरी नजर कहां है? आपके कमेंट बॉक्स में है। हम देखना चाहते हैं कि नहीं, किनकी तैयारी कितनी बेहतर होती चली गई है, क्योंकि रैंक दिशा एकेडमी के साथ आप जुड़े हैं तो हमारा प्रयास रहेगा आपकी तैयारी को बेहतर करना। अगर वीडियो पसंद आए फिर विद्यार्थियों प्लीज एक लाइक से सब्सक्राइब करके अवश्य से जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि प्रत्येक दिन रात को 8 बजे वाली क्लासेस आपको मिलती रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। बालिका शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बालिका शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जल्दी से बताएं। बालिके, बालिकाः, बालिकासु, बालिकाभिः। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालिकाः। बालिका शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बालिका होगा। कमेंट करते चलें सीधे सीधे प्रश्न, कि आपका भी मोटिवेशन बनता रहे प्रिय विद्यार्थियों कि नहीं, हमें प्रश्न आ रहे हैं, हमारी तैयारी कहीं ना कहीं से बेहतर होती चली जा रही है। अगर सेल्फ असेसमेंट करेंगे, स्व मूल्यांकन करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि हमारी तैयारी बेहतर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। इसलिए कमेंट जरूर करते चले जाए प्रिय विद्यार्थियों। इस चीज का मेरिट इतना अच्छा होता है कि जब परीक्षा हाल में आप बैठेंगे तब आपको इसका उपयोग पता चलेगा। नहीं, कमेंट सेक्शन में नहीं जाएंगे तो प्रश्न आप देखेंगे आपके दिमाग से भूल जाएगा, फिर वो आपको रिमाइंडर नहीं दे पाता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? जल्दी से बताएं। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 21 है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल, ऐसे लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे शुद्ध शब्द जरूर पूछेगा, 1 या 2 पूछ सकता है वो। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों कि प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो वह वकारोस्य दंतोष्ठम, इसी सूत्र से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, सूत्र जरूर से याद कर लीजिएगा, उच्चारण सूत्र प्रिय विद्यार्थियों, कि इसका सूत्र सही क्या होता है? वकारस्य दंतोष्ठ। जो व का उच्चारण होता है वो दंत और ओष्ठ दोनों के मिलने के बाद होता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं हम प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रतिदिनम में कौन सा समास होगा प्रिय विद्यार्थियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार रीट में पूछ चुका है प्रिय विद्यार्थियों, इसको 2 बार रीट में पूछ चुका है। एक बार यूपी टेट में पूछा है प्रिय विद्यार्थियों, और एक बार एच टेट में पूछ चुका है प्रिय विद्यार्थियों। पूरा एनालिसिस करने के बाद हमारी टेक्निकल टीम के बाद ये क्लास को सेट किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों। इसलिए रैंक दिशा एकेडमी के साथ आपकी तैयारी बेहतर हो, जुड़े रहिए प्रत्येक दिन के रात के 8 बजे वाली क्लासेस में। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिदिनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। इनमें से कौन मुनित्रय में शामिल नहीं है, या फिर 3 मुनियों में शामिल नहीं है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भरत मुनि। इसमें से जरूर से बताएं। पाणिनि भी है, कात्यायन वररुचि भी है, पतंजलि भी है, भरत मुनि नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। चलिए हम चलेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। अभ्यांतर प्रयत्न कितने होते हैं? प्रयत्न आपके कितने प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक अभ्यांतर प्रयत्न हो गया और एक बाह्य प्रयत्न होता है। अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है प्रिय विद्यार्थियों? 5 होती है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी प्रिय विद्यार्थियों? 11 होती है। लेकिन आपसे अधिकतर पूछता है कि किसके बारे में? अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में। आपसे विवृत्त पूछ लेगा, सवृत्त पूछ लेगा, ईषित विवृत्त पूछ लेगा, ठीक है, ईषित स्पष्ट पूछ लेगा। तो ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको अगले दिन
रात को क्लास 8 बजे वाली क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक से सब्सक्राइब करके अवश्य से जाएं। धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं कल अगली क्लास।